हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल खजाना में स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम 500 क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से हमने 250 से लेकर 300 क्वेश्चन अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था। तो मतलब कि 300 क्वेश्चन हमने पूरा करा चुके हैं। 500 क्वेश्चन में से 200 क्वेश्चन बचे हैं। तो आज हम जो बताएंगे क्वेश्चन, वो 300 से 350 क्वेश्चन बताएंगे आप सबको। पर उससे पहले दोस्त, अगर आप चैनल पर अभी तक नए हैं, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, खासकर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्त ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज की वीडियो पे। आज हम आप देखेंगे 250 से 300 क्वेश्चन को देखेंगे। तो जैसा कि दोस्त आप लोग देख पा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया है। दोस्त, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए तथा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तथा प्रत्येक 50 क्वेश्चन को बहुत बारीकी के तरीके से ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ठीक है, पहला आपका क्वेश्चन है, ये कैंडो रिएक्टर यूजेज। ऑप्शन है आपका हाईली इनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल एंड लाइट वाटर एज मॉडरेटर एंड कूलेंट। और बी है आपका नेचुरल यूरेनियम एंड फ्यूल एंड हैवी वाटर एज मॉडरेटर एंड कूलेंट। सी है आपका इनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल एंड ऑर्डिनरी वाटर एज मॉडरेटर एंड कूलर। और डी है आपका ओनली फर्टाइल मटेरियल। तो कुछ सेकंड हम वेट करेंगे ताकि आप लोग आंसर अपने मन में टिक कर लीजिए, उसके बाद हम करेक्ट आंसर को बताएंगे। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल एंड हैवी वाटर एज मॉडरेटर एंड कूलेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज ए मॉडरेटर बाई कैंडो टाइप ऑफ स्लो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ऑप्शन है आपका वाटर, बी है आपका हैवी वाटर, सी है आपका ग्रेफाइट, डी है आपका बेरिलियम। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हैवी वाटर। मतलब कि हैवी वाटर का यूज हम जो आपका न्यूक्लियर थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम मॉडरेटर के रूप में करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल इज यूज्ड बाय द स्लो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर पावर जनरेशन। तो ऑप्शन है आपका यूरेनियम 235, बी है आपका यूरेनियम 238, और सी है आपका थोरियम 232, और डी है प्लूटोनियम 239। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरेनियम 235। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन है आपका ए थर्मल रिएक्टर नीड्स ए मॉडरेटर मटेरियल। ऑप्शन 2 है आपका इन ए थर्मल रिएक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज केप्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर 3 है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट आर यूज्ड एज पीक लोड प्लांट ओनली। तो कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट। तो ऑप्शन दिया है, ए है 1, 2, 3, बी है आपका 1 and 2 ओनली, सी है आपका 2 and 3 ओनली, डी है आपका 1 and 3 ओनली। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1 and 2 ओनली। ठीक, मतलब कि आपका ये सही है। 1 and 2 मतलब ए थर्मल रिएक्टर नीड्स ए मॉडरेटर मटेरियल, और बी है आपका मतलब 2 है इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज केप्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर, ऑप्शन है आपका द पर्पज ऑफ मॉडरेटर इज टू स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस ड्यू टू फ्यूजन। और ऑप्शन 2 है आपका द मॉडरेटर मटेरियल मस्ट हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। और ऑप्शन 3 है आपका ऑर्डिनरी वाटर कैन बी यूज्ड एज मॉडरेटर विथ नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल। और ऑप्शन 4 है आपका द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज केप्ट स्लाइटली ग्रेटर देन यूनिटी ड्यूरिंग इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। कह रहा है ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, मतलब कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन है आपका 1 and 3 आर करेक्ट, बी है आपका 3 and 4 आर करेक्ट, सी है आपका 1, 2 and 3 आर करेक्ट, और डी है आपका 1, 2 and 4 आर करेक्ट। तो दोस्त, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैवी वाटर रिएक्टर्स। ऑप्शन आपका हैज हायर न्यूट्रॉन फ्लक्स विच कैन बी प्रोड्यूस एट ए गिवन पावर लेवल। बी है आपका रिक्वायर्स लेस टाइम टू शट डाउन देन इट इन द केस ऑफ ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ फोटो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस।
सी है आपका इज नॉट स्टेबल, डी है आपका कैन नॉट यूज नेचुरल यूरेनियम एज फ्यूल। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, हैज़ हायर न्यूट्रॉन फ्लक्स विच कैन बी प्रोड्यूस एट ए गिवन पावर लेवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कन्वर्जन रेशियो ऑफ ए ब्रीडर रिएक्टर इज। तो ऑप्शन है आपका लेस देन यूनिटी, बी है आपका मोर देन यूनिटी, सी है आपका इक्वल टू यूनिटी, डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोर देन यूनिटी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट ब्रीड रिएक्टर आर बेस्ट सुटेड फॉर इंडिया ओविंग टू। ऑप्शन है आपका लार्ज थोरियम डिपॉजिट्स, बी है आपका लार्ज प्लूटोनियम डिपॉजिट्स, सी है आपका लार्ज यूरेनियम डिपॉजिट्स और डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है और थोरियम को यूरेनियम में चेंज करने के लिए ब्रीडर रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैस कूल्ड रिएक्टर, ऑप्शन है आपका यूजेस CO2 और हीलियम एज कूलेंट एंड ग्रेफाइट एज द मॉडरेटर, बी आपका यूजेड कूलेंट एट प्रेशर ऑफ 14 to 28 kg/semi² एंड एट टेम्परेचर ऑफ 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्शन सी है आपका यूजेज हैवी वाटर एज कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर, और ऑप्शन डी है आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए सोडियम ग्रेफाइट रिएक्टर यूजेज, ऑप्शन है आपका सोडियम एज मॉडरेटर एंड ग्रेफाइट एज कूलेंट, ऑप्शन बी है सोडियम एज कूलेंट एंड ग्रेफाइट एज मॉडरेटर, ऑप्शन सी है मिक्स्ड ऑफ सोडियम एंड ग्रेफाइट एज कूलेंट, और डी है आपका ए मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड ग्रेफाइट एज मॉडरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एज कूलेंट एंड ग्रेफाइट एज मॉडरेटर। तो रिएक्टर में क्या होता है, ग्रेफाइट जो होता है मॉडरेटर होता है और जो सोडियम होता है वो क्या होता है, कूलेंट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक prospects of nuclear power generation in India to a great extent depend on successful development of। ऑप्शन है आपका ए फास्ट रिएक्टर यूजिंग enriched uranium as the fuel thus avoiding important import of heavy water, और बी है आपका थर्मल रिएक्टर यूजिंग नेचुरल यूरेनियम एज द फ्यूल एंड अवॉइडिंग import of enriched uranium, और सी है आपका ब्रीडर रिएक्टर यूजिंग थोरियम एज ब्लैंकेट मटेरियल एंड यूरेनियम 233 एज द फ्यूल, और डी है आपका रिएक्टर यूजिंग प्लूटोनियम एज द फ्यूल, नेचुरल यूरेनियम एज ब्लैंकेट एंड लिक्विड सोडियम एज द कूलेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ब्रीडर रिएक्टर यूजिंग थोरियम एज ब्लैंकेट मटेरियल एंड यूरेनियम 233 एज द फ्यूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Compared to turbines in the conventional coal-fired thermal stations, nuclear power plant turbines use steam at। ऑप्शन आपका हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर, बी है आपका लोअर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर, सी है आपका हायर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर, डी है आपका लोअर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लोअर प्रेशर एंड लोअर टेम्परेचर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Compared to steam engine, the internal combustion engine have। ऑप्शन है आपका मच हायर थर्मल एफिशिएंसी, बी है आपके ऑलमोस्ट सेम थर्मल एफिशिएंसी एज दैट ऑफ स्टीम इंजन्स, सी है आपका मच लोअर थर्मल एफिशिएंसी, डी आपका कैन हैव लोअर और हायर थर्मल एफिशिएंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मच हायर थर्मल एफिशिएंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लुब्रिकेशन कॉस्ट इन ए डीजल पावर प्लांट इज। तो ऑप्शन है आपका हाई, बी है आपका मॉडरेट, सी है आपका लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऑप्शन है आपका डीजल पावर प्लांट एम्प्लॉयड ओनली फॉर 4 स्टोक, बी है आपका स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर डीजल पावर प्लांट इन मोर देन दैट ऑफ ए कन्वेंशनल
कॉन्वेंशियल स्टीम पावर प्लांट। सी है आपका ए टू स्ट्रोक इंजन डेवलप्स मोर पावर फॉर द सेम स्पीड एंड पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। डी है आपका द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन ऑफ ए डीजल पावर प्लांट डिक्रीजेज विद द डिक्रीजेज इन लोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए टू स्ट्रोक इंजन डेवलप्स मोर पावर फॉर द सेम स्पीड एंड पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द डीजल इंजन आर अवेलेबल इन साइज फ्रॉम। ऑप्शन आपका 0 से 5 किलोवाट, बी है आपका 5 to 50 किलोवाट, सी है आपका 75 to 3750 किलोवाट, बी है आपका एबव 10,000 किलोवाट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन मे बी इन द रेंज ऑफ। ऑप्शन है आपका 15 to 20, बी है आपका 10 to 15, सी है आपका 5 to 10, डी है आपका 3 to 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 15 to 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल इंजन डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन है आपका एक्सपेंशन रेशियो, बी है आपका कंप्रेशन रेशियो, सी है आपका फ्यूल यूज, डी है आपका नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी कंप्रेशन रेशियो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन केस ऑफ डीजल इंजन द थर्मल एफिशिएंसी इज इन द रेंज ऑफ। ऑप्शन है आपका 10 to 20%, बी है आपका 20 to 30%, सी है आपका 30 to 40%, डी है आपका 40 to 50%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 30 to 40%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन आइडियल डीजल साइकिल द वर्किंग सब्सटेंस इज। तो ऑप्शन है आपका एयर, बी है आपका डीजल, सी है आपका मिक्सचर ऑफ एयर एंड डीजल, डी है आपका एनी कंब्यूशन गैस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एयर फ्यूल रेशियो रिक्वायर्ड फॉर कंब्यूशन इन डीजल इंजन इज अराउंड। तो ऑप्शन है आपका 20 संबंधी 1 और 15 संबंधी 1 और 10 संबंधी 1 और डी आपका 5 संबंधी 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए डीजल इंजन फ्यूल इज इंजेक्टेड एट ए प्रेशर ऑफ। ऑप्शन आपका 20 to 25 kg पर सेमी स्क्वायर, बी आपका 50 to 75 kg पर सेमी स्क्वायर, सी आपका 90 to 130 kg पर सेमी स्क्वायर, डी आपका 130 to 160 kg पर सेमी स्क्वायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 90 to 130 kg पर सेमी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम टेम्परेचर डेवलप्ड इन ए डीजल इंजन सिलेंडर इज इन द रेंज ऑफ। तो ऑप्शन दिया है आपका 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 1500 से लेकर के 2000 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 1000 से लेकर के 1500 डिग्री सेल्सियस, डी है आपका 800 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2000 से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए डीजल इंजन द हीट लॉस ऑफ द कूलिंग वाटर इज अबाउट। ऑप्शन आपका 50%, बी आपका 30%, सी आपका 20%, डी आपका 15%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 30%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाईएस्ट प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल हीट सप्लाइड टू ए डीजल इंजन गोज टू। ऑप्शन है आपका यूजफुल आउटपुट, बी आपका हीट लॉस टू एग्जॉस्ट गैसेस, सी है आपका हीट लॉस टू कूलिंग वाटर, डी आपका हीट लॉस टू फ्रिक्शन विंडेज एंड रेडिएशन लॉसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यूजफुल आउटपुट। ठीक दोस्त, आपके नियर अबाउट 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, पर उससे पहले दोस्त अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डीजल इंजन हैव मिनिमम एयर कंजप्शन पर BHP।
ऑप्शन है आपका 2 स्ट्रोक एयर इंजेक्शन, बी है आपका 4 स्ट्रोक एयर इंजेक्शन, सी है आपका 4 स्ट्रोक मैकेनिकल इंजेक्शन, डी है आपका ऑल ऑफ द एबव ऑलमोस्ट इक्वल एयर कंजप्शन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4 स्ट्रोक मैकेनिकल इंजेक्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीटिंग वैल्यू ऑफ डीजल ऑयल इज अराउंड, ऑप्शन है आपका 4000 किलो केल्विन पर केजी, बी है आपका 10,000 किलो केल्विन पर केजी, सी है आपका 15,000 किलो केल्विन पर केजी, डी है आपका 20,000 किलो केल्विन पर केजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 10,000 किलो केल्विन पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, ऑप्शन है आपका ओनली पेट्रोल इज सक्ड इन, बी है आपका ओनली एयर इज सक्ड इन, सी है आपका मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इज सक्ड इन, डी है आपका एनी कंब्यूशन गैस इज सक्ड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इज सक्ड इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए 4 स्ट्रोक इंजन द फोर ऑपरेशन सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट आर कंप्लीटली इन स्लैश रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। तो ऑप्शन है आपका 8, बी है आपका 4, सी है आपका 2 और डी है आपका 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए 2 स्ट्रोक इंजन द 4 ऑपरेशन सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट आर कंप्लीटेड इन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये दो सेम क्वेश्चन है, इसका भी जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए 2। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो बोला था 4 स्ट्रोक इंजन बोला था, इसमें जो बोला है इन्हें 2 स्ट्रोक इंजन बोलना है। ये ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, और ये चेंजिंग किया है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द हीट जनरेटेड इन आईसी इंजन गोज टू, ऑप्शन है आपका कूलिंग वाटर, बी है आपका एग्जॉस्ट गैस, सी है आपका फ्रिक्शन विंडेज एंड रेडिएशन लॉसेस, डी है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्रैंक शाफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए मतलब कूलिंग वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ पिस्टन इज कन्वर्टेड इनटू रोटरी वन बाई, ऑप्शन है आपका क्रैंक शाफ्ट, बी है आपका कनेक्टिंग रॉड, सी है आपका गुडगॉन पिन और डी है आपका गियर बॉक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 2 स्ट्रोक इंजन में बी आइडेंटिफाइड बाई, ऑप्शन है आपका कूलिंग सिस्टम, बी है आपका लुब्रिकेशन सिस्टम, सी है आपका एब्सेंस ऑफ वाल्व्स, डी है आपका एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एब्सेंस ऑफ वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ इंजन ऑफ डिफरेंट आउटपुट स्पीड एंड साइज कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑप्शन है आपका स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, बी है आपका सिलेंड्रिकल वॉल्यूम, सी है आपका कंप्रेशन रेशियो, डी है आपका पिस्टन साइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल इंजन इन ए कंपेरिजन टू दैट ऑफ पेट्रोल इंजन इज, ऑप्शन है आपका लोअर, बी है आपका हायर, सी है आपका द सेम, डी आपका मे बी लोअर एंड हायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी हायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन ए मल्टी सिलेंडर इंजन द फायरिंग ऑर्डर शुड बी इन पर्टिकुलर सीक्वेंस बिकॉज इट, ऑप्शन आपका व्हील ऑपरेट इग्निशन सिस्टम स्मूथली, बी आपका व्हील गिव स्मूथ टर्निंग मोमेंट, सी आपका व्हील प्रोवाइड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन, डी आपका ऑल ऑफ द एबव।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विल प्रोवाइड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाई आउटपुट डीजल इंजन आर स्टार्टेड बाई, तो ऑप्शन है आपका सेल्फ स्टार्टर, बी है आपका कंप्रेस्ड एयर, सी है आपका बैटरी, डी है आपका क्रैंकिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड एयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर लीविंग द डीजल इंजन शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शन है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, बी है आपका 40 डिग्री सेल्सियस, सी है आपका 70 डिग्री सेल्सियस और डी है आपका 85 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन द एयर इज सप्लाइड थ्रू, ऑप्शन है आपका इंजेक्टर, बी आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, सी आपका सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, डी है आपका एनी ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपर चार्जिंग ऑफ डीजल इंजन, तो ऑप्शन है आपका सप्लाई प्रेशर एयर ड्यूरिंग सक्शन, बी आपका इंक्रीज द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन, सी आपका रिड्यूस द स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, डी आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच ए लुब्रिकेटिंग ऑयल विल गिव सफिशिएंट वेपर्स टू फ्रॉम ए कंब्यूस्टिबल मिक्सचर विथ एयर इज कॉल्ड द, ऑप्शन है आपका फ्लैश पॉइंट, बी आपका पोर पॉइंट, सी आपका फायर पॉइंट, डी आपका कंब्यूशन पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्लैश पॉइंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट फॉर ए लुब्रिकेटिंग ऑयल, ऑप्शन आपका फ्लैश पॉइंट, बी आपका पोर पॉइंट, सी आपका फायर पॉइंट, डी आपका कंब्यूशन पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोर पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फायर एंड फ्लैश पॉइंट ऑफ ऑयल आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, ऑप्शन आपका हीटिंग वैल्यू, बी आपका विस्कोसिटी, सी आपका इग्निशन एंड स्टोरेज हर्ज, डी आपका टेंडेंसी ऑफ फ्रीजिंग ड्यूरिंग विंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इग्निशन एंड स्टोरेज हर्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर लार्जर आउटपुट डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट द इंजन यूज्ड ऑन, ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल टाइप, बी है वर्टिकल टाइप, मल्टी सिलेंड्रिकल एंड सुपरचार्ज, सी है आपका एयर कूल्ड, डी है आपका लो आरपीएम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल टाइप, मल्टी सिलेंडर एंड सुपरचार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द गैस टर्बाइन पावर प्लांट हैव द एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी, ऑप्शन है आपका सिंप्लिसिटी ऑफ डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन, हाई रिलायबिलिटी, कंपैक्टनेस, क्लीन एग्जॉस्ट एंड लो इनिशियल कॉस्ट, बी आपका क्विक स्टार्टिंग एंड कैपेबिलिटी ऑफ पुटिंग द शेयर फुल लोड इन फ्यू मिनट्स, सी है आपका हाई ओवरऑल एफिशिएंसी, लो स्पेसिफिक कंजप्शन एंड लॉन्ग लाइफ इन कंपेरिजन टू दैट स्टीम पावर प्लांट्स, डी आपका बोथ ए एंड बी। तो दोस्त इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी दोनों सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मेन ड्रॉबैक ऑफ गैस टर्बाइन पावर प्लांट आर, तो गैस टर्बाइन पावर प्लांट का मेन ड्रॉबैक क्या है? तो ऑप्शन है आपका लो ओवरऑल एफिशिएंसी, नॉइजली ऑपरेशन एंड लिमिटेड यूनिट कैपेसिटी, ऑप्शन बी है इनेबिलिटी ऑफ यूजिंग कोल और हैवी रेजिडुअल पेट्रोलियम एज फ्यूल, सी आपका हाई इनिशियल कॉस्ट, पुअर रिलायबिलिटी एंड लार्ज स्पेस रिक्वायरमेंट्स, डी आपका बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए गैस टर्बाइन वर्क्स ऑन, ऑप्शन आपका कैन नॉट साइकिल, बी आपका ब्राइटन साइकिल, डी आपका डुअल साइकिल, सी आपका डुअल साइकिल, डी आपका रैनकाइन साइकिल और ई आपका रीजनरेटिव साइकिल। तो कह रहा है गैस टर्बाइन किस पर वर्क करता है, किस साइकिल पर? तो दोस्त आपका जो गैस टर्बाइन होता है वो ब्राइटन साइकिल पे वर्क करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैस टर्बाइन इज वाइडली यूज्ड इन, ऑप्शन आपका लोकोमोटिव्स, बी आपका ऑटोमोबाइल्स, सी आपका एयरक्राफ्ट्स और डी आपका पंपिंग स्टेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी,
एयरक्राफ्ट्स में। गैस टरबाइन का यूज हम वाइडली करते हैं एयरक्राफ्ट्स में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट आर नॉट वाइडली यूज। ऑप्शन आपका एज पीक लोड प्लांट, एज बी है आपका एट स्टैंड बाई पावर प्लांट, सी है आपका एज बेस लोड प्लांट्स, डी आपका इन कंब्यूशन विथ स्टीम पावर प्लांट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी एज बेस लोड प्लांट। मतलब कि बेस लोड प्लांट की तरह ज़्यादा यूज हम इसको नहीं करते, इसको नॉर्मली हम यूज करते हैं एज पीक लोड प्लांट की तरह। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन कंपेरिजन टू स्टीम पावर प्लांट द गैस पावर प्लांट हैव। ऑप्शन आपका लो इनिशियल कॉस्ट बट हायर ऑपरेशन कॉस्ट, बी आपका हायर इनिशियल कॉस्ट बट लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, सी आपका बोथ इनिशियल एज वेल ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई, डी आपका बोथ इनिशियल एज वेल एज ऑपरेटिंग कॉस्ट लो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए लो इनिशियल कॉस्ट बट हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि 50 नंबर क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस 70 मेगावाट गैस टरबाइन पावर प्लांट बीइंग ऑपरेटेड एज बेस लोड प्लांट। ऑप्शन है आपका नांगल एचपी, बी आपका नमरूप असम, सी आपका झरिया बिहार, डी आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नामरूप असम। ठीक, तो ठीक है दोस्त, आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। और उससे पहले दोस्त आपको वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप लोग हमसे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और दोस्त लास्ट में बस यही कहेंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं और आप सरकारी वैकेंसी की तैयारी करते हैं जैसे कि यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल, एसएससी, जेई, एनएचपीसी, ईटीसी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्त इस चैनल के माध्यम से हम सभी पेपर के एनालिसिस तथा उनके वैकेंसियों के नोटिफिकेशन आदि के बारे में बताते रहते हैं। तो ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं आप लोग हमसे ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।